नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कोच अप आईएएस ने यूपी पीसीएस 2023 में जीत का जश्न मनाया। निदेशक आशुतोष श्रीवास्तव और उनके छात्र सात्विक श्रीवास्तव चमके। लखनऊ में बेहद गर्व और उपलब्धि के क्षण में निदेशक आशुतोष श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में कोच अप आईएएस इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता के पावर हाउस के रूप में अपनी योग्यता साबित की है। यूपी पीसीएस 2023 परीक्षा के हाल ही में घोषित परिणामों में कोच अप आईएएस के सबसे प्रतिभाशाली सितारों में से एक सात्विक श्रीवास्तव ने प्रभावशाली रैंक 3 हासिल की और डिप्टी कलेक्टर का प्रतिष्ठित पद हासिल किया। कोच अप आईएएस के गतिशील और दूरदर्शी निदेशक आशुतोष श्रीवास्तव संस्थान की लगातार सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति रहे हैं। उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ श्रीवास्तव ने एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए अथक प्रयास किया है जो सीखने, महत्वपूर्ण सोच और समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। शिक्षण और मार्गदर्शन के प्रति उनके अद्वितीय दृष्टिकोण ने न केवल छात्रों को प्रेरित किया है बल्कि शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक मानक भी स्थापित किया है। श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में कोच अप आईएएस लखनऊ में एक प्रमुख सिविल सेवा संस्थान के रूप में उभरा है जो यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षाओं में विशेषज्ञता रखता है। संस्थान की सफलता का श्रेय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान और एक पाठ्यक्रम प्रदान करने के उनके दृष्टिकोण को दिया जा सकता है जो पाठ्य पुस्तकों से परे वास्तविक दुनिया के कौशल और ज्ञान को शामिल करता है। ब्यूरो चीफ पूर्वांचल न्यूज 24। सात्विक, पहले तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारी बधाई है। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और कोच अप आईएएस की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद पहले तो ये बताइए आप कि कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि जो पूरी जर्नी थी पिछले 2 सालों की वो पूरी रिवाइव हुई है। एंड जो कुछ भी एक हार्डवर्क, एक एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद जब उसको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उस रिजल्ट के साथ बहुत लोगों की एक खुशियाँ जुड़ी होती हैं, जैसे मम्मी पापा की और मेरे मेंटर आपकी, जितने भी और टीचर्स थे कोच अप आईएएस के जिन्होंने मेरी इस पूरी जर्नी में मेरी हेल्प की, उनकी तो उनकी खुशी देख के सब मेरी खुशी बढ़ गई है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप की जो पूरी की पूरी जर्नी रही उसमें किसका क्या योगदान रहा, आप थोड़ा सा उसके ऊपर जो है प्रकाश डालिए। सर, सबसे बड़ा योगदान जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो माता पिता के सैक्रिफाइसेस के बिना मैं नहीं पहुँच सकता था। उन्होंने पूरी जर्नी में और जर्नी की स्टार्टिंग से पहले ही, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ सर, तो ये बहुत ही आज के टाइम पे एक अनऑथेंटिकेटेड चीज़ है कि मिडिल क्लास की फैमिली का लड़का एक प्राइवेट जॉब छोड़ दे और फिर वो अपनी मन मर्जी से चले, वो भी ऐसे पीरियड में जब कोविड का टाइम था, ऑलरेडी रिजिग्नेशंस हो रहे थे, कोई अपनी जॉब नहीं छोड़ता। बट वहाँ पे मम्मी पापा ने मेरे इस ड्रीम को सपोर्ट किया। और उसके बाद से जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम्स में, और वो पूरी जो साइकिल 1 साल की रिपीट होती है, तो उस साइकिल में ऐसे कई सारे क्षण थे जहाँ पे मैं लो फील करता था, बट मम्मी पापा का कभी भी हौसला कम नहीं हुआ। हर एक जगह पे उन्होंने सपोर्ट किया और ये कहा है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे तुम जिस भी चीज़ में हो, सफल होते हो नहीं होते हो। और सेम सर यही चीज़ मुझे कोच अप आईएएस के, क्योंकि मेरा सब पीयर सर्कल ही वही था, क्योंकि मैंने कोई फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनाए नहीं सर। जो कुछ भी थी मुझे पॉजिटिविटी मिलती थी सर, आपसे, प्रशांत सर से, गौरव सर से, जो पूरा स्टाफ था टीचर्स का, उनसे बात करके ही मिलती थी। तो एकेडमिक सपोर्ट के साथ साथ मुझे जो मोरल सपोर्ट की ज़रूरत थी सर, मैं समझता हूँ सर कोच अप आईएएस की पूरी टीम और मम्मी पापा इन दोनों को श्रेय जाता है सर। आप जो और लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आप एक क्या सुझाव देंगे कि उनको तैयारी में किस बात का ध्यान रखना है? सर, कई सारे सुझाव हैं। जैसे जर्नी की जब स्टार्टिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है कि सर वहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। जैसे कि सबसे पहली गलती कि हम बहुत मिसगाइडेड रहते हैं। जैसे इनिशियल स्टेज में, जैसे अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन से अटैच नहीं हैं
तो इतना सारा कंटेंट है ऑनलाइन ऑफलाइन कि एक नॉर्मल कैंडिडेट जो सोचता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें वो पहले डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो मेरा पहला एक सजेशन यही है कि आप सही गाइड करिए, चाहे आप गाइड को चुनिए, एक सही गाइड को चुनिए और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करिए कि हमारी पूरा जो रोड मैप है 1.5 साल का 2 साल का सिविल सर्विसेज का वो कैसे जाए। सेकेंड चीज जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कि हम कंपार्टमेंटलाइजेशन ना करें, कि वाटर टाइट चैम्बर्स में ना डिवाइड कर दें प्रीलिम्स मेंस को, बिकॉज ऐसा अगर हमने कर दिया तो प्रीलिम्स के बाद केवल 3 महीने का टाइम इंटीग्रेटेड वे में ये एक पूरी प्रिपरेशन है, एक कंप्लीट प्रिपरेशन है। जी सर, बिल्कुल। और ये बस स्टेजेस है, केवल स्टेजेस है सर। एंड थर्ड चीज सर जो मुझे अपने जर्नी के दौरान लगी कि जिस दिन मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था सर, उस दिन भी मैं 3-4 घंटे पढ़ लेता था। मुझे लगता था यही चीज मुझे एज दिला, कंसिस्टेंसी आपने बरकरार रखा सारे अप्स एंड डाउन होने के बाद। तो धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट सर। सात्विक, आपके पूरे प्रिपरेशन में एकेडमिक सपोर्ट किस तरह का रहा और क्या रहा, प्लीज उसके ऊपर लाइट थ्रो करिए। सर मेरी इस प्रिपरेशन में मेरे सारथी मिस्टर आशुतोष श्रीवास्तव सर थे और कोचअप IAS इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा योगदान रहा सर, क्योंकि स्टार्टिंग से प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी से लेके इंटरव्यू गाइडेंस तक की सर मेरे इंस्टीट्यूशन ने, कोचअप IAS इंस्टीट्यूशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड स्पेशली मिस्टर आशुतोष सर ने, जिन्होंने मुझे मेंस आंसर राइटिंग करना सिखाया। और इसके अलावा जो कई सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे एक स्टूडेंट नहीं समझ पाता कि हमें मोरली कैसे आगे बढ़ना है, मोरली डाउन होता है, वहाँ पर उन्होंने मेरी हेल्प की। तो मोरल प्लस एकेडमिक दोनों सपोर्ट के लिए मैं आशुतोष सर को बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर। यहाँ लास्ट में मैंने इस खबर में बस इतना ही। बने रहे पूर्वांचल न्यूज 24 के साथ।